नमस्कार, मैं अनिल कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज़। आज हम खड़े हुए हैं जिला झांसी के विधानसभा गरौठा में, जिसके अंतर्गत ब्लॉक बामर आता है और बामर में खड़े हुए हैं। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे चर्चा करेंगे कि इस विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, जो उनकी अपेक्षाएँ थीं वो पूरी हुई हैं नहीं हुई हैं, किस तरीके से क्या कार्य हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, कहाँ के निवासी हैं आप? ये बताइए यहाँ अभी जो है पिछले 5 साल में क्या क्या विकास कार्य हुए? उनके द्वारा विधानसभा में कार्य किए और गाँव में ग्राम में भी कार्य किए। यहाँ प्रमुख समस्याएं क्या है गाँव की? यहाँ अभी ब्लॉक लेवल का काम ना, तो यहाँ पर अभी कोई सामुदायिक शौचालय नहीं है और पानी की समस्या है। पानी की कौन सी, पेयजल की कि सिंचाई की? सिंचाई की बहुत ज़्यादा समस्या है। पेयजल की है कि पेयजल की? नहीं, पेयजल हमारे यहाँ पे समस्या है। अच्छा, आपके यहाँ नियरेस्ट में एक नीरज के बांध बन रहा था, उस संबंध में तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लगते हैं। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? नीरज का बांध था वो समाजवादी सरकार में लाया गया, लेकिन वो उन्होंने अपनी 10 महीने का समय मांगा था उसको कंप्लीट कर दिया, लेकिन 24 महीने सरकार रही, 70% काम हो चुका है। लेकिन जब से शासन गया है समाजवादी सरकार के लिए, तब से उसका जाँच पे जाँच, ये किसान बहुत यहाँ का बहुत बेहाल है, सिंचाई के कारण है। तो किसकी सरकार चाहती है, किसकी सरकार आना चाहिए? विधायक बदलना चाहिए कि सरकार ही बदलनी चाहिए? विधायक और सरकार दोनों बदलनी चाहिए। समाजवादी सरकार तो यहाँ पिछले 35 साल बाद भाजपा की सरकार मतलब भाजपा के विधायक जीते थे। अब क्या लगता है आपको, क्या पुनः भाजपा आएगी या और कोई पार्टी आएगी? नहीं, हमारे यहाँ गरौठा विधानसभा क्षेत्र से क्रिकेट दीपनारायण सिंह। क्या नाम है भैया आपका? जगदेव सिंह, कहाँ के निवासी? बामर ग्राम। ये बताइए पिछले 5 साल में यहाँ जो विधायक रहे हैं, भाजपा की सरकार रही है, क्या क्या विकास कार्य हुए हैं, क्या अधूरे रह गए हैं? फिलहाल में तो कोई विकास कार्य यहाँ नहीं हुआ है, क्योंकि कोई विधायक सुनता ही नहीं यहाँ पर। नहीं, ये ब्लॉक लेवल का है, ब्लॉक है ये नहीं, फिर गाँव। भी कोई भी नहीं सुनता यहाँ पर। क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ पर सबसे पहले रोड की समस्या रहती है सबसे ज़्यादा, और किसानों के लिए तो पानी की समस्या सबसे सर्वाधिक है, जो यहाँ पर प्राप्त नहीं होता। तो ये बताइए कि चुनाव के पहले विधायक जी ने क्या वायदे किए थे यहाँ पे? पता वायदे की क्या नाम है? लोगों ने बताया कि बड़वाड़ नहर का वादा किया था, हाँ, नहर का वादा किया था, रोड डालने का वादा किया था, लेकिन कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और ना इस सरकार में संभावना है कि कोई वादा पूरा हो। क्या लगता है आपको, किसकी सरकार आना चाहिए? विधायक बदलना चाहिए या सरकार बदलनी चाहिए? अब की बार विधायक और सरकार दोनों ही बदलनी चाहिए, क्योंकि अब की बार समाजवादी सरकार आएगी। अच्छा, ये बताइए यहाँ विधानसभा गरौठा में पिछले इस कार्यकाल में क्या क्या विकास कार्य हुए? पिछले कार्यकाल की तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे विद्युत विभाग हो, चाहे रोड सड़क की समस्याएं हो, सभी क्षेत्रों में चहुमुखी विकास किया है और परिवर्तन साफ दिख रहा है। जैसे कि लाइट की व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, पहले जीर्ण शीर्ण थी। आज पहले लोग कहते थे कब लाइट आएगी, अब लोगों को ये विश्वास है, लोगों के मन में रहता है कब लाइट जाएगी। मतलब लाइट इतनी भरपूर मात्रा में हम सब लोगों को मिल रही है। सुचारू रूप से सारे घर के कार्यक्रम, उद्योग धंधे, किसान भाइयों को लाइट की पूरी व्यवस्थाएं सरकार ने बहुत अच्छा प्रयास किया है लाइट के लिए। और रहा सड़क की बात, सड़क पर भी हमारा बहुप्रतीक्षित चिरगांव गरौठा मार्ग था, जो वर्षों से डला हुआ था, वित्तीय कारणों के कारण वो भी विकास के रास्ते में आया और 2 लाइन बेहतरीन रास्ता बना और मोती कटरा राठ होती हुई भी पास हो गया है। शीघ्र ही उस पर भी काम लगने वाला है। अच्छा, चुनाव के समय विधायक जी ने प्रमुख क्या वादे किए थे, उन वादों में कितना खरे उतरे? चुनाव के समय में सड़क, बिजली, पानी की ही प्रमुख समस्याएं नगर में थीं, जो क्षेत्र में थीं, जो पूरी सरकार, विधायक जी क्या हम तो कहेंगे, पूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने भरपूर प्रयास किया है। और क्योंकि 60 साल का
था पीरियड पुराना, जो कि जीर्ण शीर्ण डला हुआ था, उसको सुचारू रूप से एक उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में 5 वर्ष अभी हमको लगे हैं। अगले 5 वर्षों में हम निश्चित ही सर्वश्रेष्ठ प्रदेश पूरे भारतवर्ष का उत्तर प्रदेश बन के रहेगा। और योगी जी हैं, मोदी जी हैं, तब तक ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 ही रहेगा। तो नाम क्या था? बताइए यहाँ पर क्या विकास कार्य हुए हैं? आपके जो है सीधी बात है कि बांध को जो बांध से हमारे बड़ौदा क्षेत्र की सप्लाई होती, सब लोग खुशहाल हो जाते, वो जब से बंद पड़ा। यदि सरकार आ रही दोबारा सपा की तो वो बांध हो जाएगा। यहाँ की जनता तो मन नहीं मानेगी, कैसे नहीं। ये हमारी बात। आप क्या चाहते हैं कि भाजपा के राज में नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो तो 5 साल हो गए जा रहे, हो नहीं जाते। क्या मतलब पड़ोगा को? अब तुम सोच रहे कि हमारे पॉइंट से मुझे जो भी सोच रहा हमारे पॉइंट पर ही तो बच्चा मर रहे। क्या मतलब? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि ज़्यादातर इतिहास गवाह है यहाँ का कि जिनकी सरकार बनती है उससे अपोजिट विधायक यहाँ जीतते हैं। मतलब राज्य में सरकार जिनकी बनती है उसके अपोजिट विधायक बनते हैं। ये कहीं ना कहीं विकास में रोड़ा बनता है। इस संबंध में चाचा को बताएंगे। हमारा तो जो ये सरकार होता है कि नहीं होता है? सही कह रहे हैं। 2022 में क्या होना चाहिए आपको? अखिलेश को बनना चाहिए बराबर। अखिलेश की आए जब वो बांध हो, जब इधर सिंचाई बढ़े, जब हमारे बच्चन की आपसे बात हो रही है कि विधानसभा गरवटा की विधानसभा गरवटा के अंतर्गत आपको यहाँ कोई विकास कार्य हुए हैं और हुए हैं तो क्या हुए हैं, नहीं हुए तो क्या कमियाँ रह गई, लोगों की क्या समस्या है। मैंने सबसे बड़ी पानी की। दीपनारायण सिंह जी ने हेरज बांध बनवाया था। बनवाने के बाद उसमें लगभग 60-70% काम पूरा हो गया था। आपसे सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि आपने उस पर रोक क्यों लगा दी। हम कह रहे आप उसकी जांच कराते हैं, जो उसमें दोषी थे उनको दंडित करते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसका काम तो बंद न करते। आज जो बांध पूरा हो जाता, लोगों को पीने की समस्या खत्म हो जाती है। आज लोग पानी के लिए पैसा बने, इसकी समस्या बड़ी बड़ी होती है। नाम क्या हुआ? कहाँ के निवासी हैं? ये बताइए कि वर्तमान में जो यहाँ विधायक रहे हैं गरौठा विधानसभा में और सरकार उत्तर प्रदेश में भाजपा की रही है, तो गरौठा विधानसभा में क्या क्या विकास कार्य हैं, पब्लिक कितनी संतुष्ट है? क्या क्या कार्य हुए हैं विकास कार्य? देखो, किसानों को पैसे भी मिल रहे हैं और आवास भी मिले हैं, और देखो राशन भी दो बार मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? बिल्कुल। जो मिल रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा भाई। नहीं। और सहायता भी देखो हर प्रकार की कर रही है। अच्छा, और अब 2022 में फिर से चुनाव आ रहा है, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी और किस तरीके से? तो सरकार तो जैसे आनी है तो जब सपोर्ट जनता को मिल रहा है लाभ तो वो करेगी, तो सरकार दोबारा आएगी। बिल्कुल। शुभ नाम क्या है आपका? आलोक कुमार पांडे। कहाँ के निवासी हैं? हम गरौठा नगर के निवासी। अच्छा, ये बताइए गरौठा विधानसभा में सब हम खड़े हुए हैं और यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है और यहाँ क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य अभी हाल में ही 60 करोड़ की एक सिंचाई परियोजना चल रही थी बलवाड़ की, वो इस समय पूरा होने को आई है, जिससे लोगों को पानी की, जो हमारे यहाँ 55 गांव लगते थे, मामूल 55 गांव, उनमें सिंचाई की सुविधा होने जा रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है गरौठा विधानसभा की, जो कई वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ते चले आ रहे थे बलवाड़ झील की। उस बलवाड़ झील को माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से सरकार ने, माननीय मंत्री महोदय महेंद्र सिंह जी का हम लोग आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने हम लोगों को सिंचाई के लिए बजट दिया कोरोना काल में, और जो योजना पूर्ण होने को आई है, लगभग चूँकि अगर बारिश ना होती तो 1 महीने में पूर्ण हो जाती है। अच्छा, और कोई प्रमुख समस्याएं ऐसे रह गई हो जो ना हो पाई हों और आगे आपकी अपेक्षाएं हों? प्रमुख समस्याएं चूँकि जो पेयजल पे चल रहा है काम, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो तो समस्या चूँकि पेयजल की है ही, ये तो सबको पता है, लेकिन अब चूँकि उसमें टाइम लग रहा है और हो सकता है भगवान ने आने वाले 1-2 साल में उसको भी शीघ्र समाप्त हो जाएगी। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ बताएंगे आप? स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय जो सरकारी अस्पताल में कभी जहाँ लोग जाते नहीं थे, आज वहाँ
हजारों की तादाद में। स्वास्थ्य से हम लोग संतुष्ट हैं। अभी वर्तमान में माननीय सांसद जी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगवाया गया, उससे भी हम लोग संतुष्ट हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो गई और डॉक्टर भी इस समय बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है सरकारी। क्या नाम है? विश्वकर्मा है मेरा नाम। कहाँ के निवासी? ग्राम बामोद, ब्लॉक बामोद के निवासी। अच्छा, ये विधानसभा गरौठा के अंतर्गत आता है, आपका ब्लॉक स्तरीय गाँव है। क्या क्या विकास कार्य हुए यहाँ पे, कुछ बताएंगे आप? विकास तो कुछ नहीं है, केवल कुछ बातें दोहरी नहीं, केवल सरकार पिछली सरकार की और कुछ नहीं है। ऐसे 112 100 नंबर थी, 112 कर दी उसको, एम्बुलेंस है उसको भी वही की हुई है, इसमें उसका विशेष कोई बदलाव नहीं है, ना कोई कानून में बदलाव, ना कोई व्यवस्था है जनता की। और विधायक जो ऐसे हैं सुनते हैं, आए भी हम लोग अपनी कोई महत्वपूर्ण विकास कार्य हुए हैं या कोई प्रमुख जो कमियाँ हों यहाँ जो आपकी समस्याएं हैं वो बताएंगे? महत्वपूर्ण विकास तो कुछ नहीं है, लेकिन कमियाँ लगी। कमी एक तो पेयजल की और सिंचाई की, किसानों की सिंचाई की समस्या। अभी यात्रा बांध पड़ा हुआ है 5 साल के बांध है जहाज में, वो मेन था हम लोगों के लिए, जीविका के लिए बहुत ज़्यादा था हम लोगों के लिए, क्योंकि अब इस साल तो बारिश हुई तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगली वर्ष बारिश नहीं हुई तो हम लोगों से पूछो, हम लोग पानी के पीने के लाने तक खेती तो बहुत दूर की बात है। तो इस सरकार ने कहाँ काम जो पिछली सरकार आई वहाँ काम को रोका है, उसको आगे नहीं बढ़ाया है, ना हम लोगों की जो है वो देखी गई कि क्या मुसीबत क्या परेशान है। 35 साल बाद मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को सेवा करने का। आपको क्या लगता है कि अब दोबारा भाजपा के खाते में सीट जाएगी या नहीं जाएगी, और जाएगी तो कितना? वैसे भाजपा के खाते में तो नहीं जाना चाहिए और ना जाएगी, इसलिए नहीं जाएगी कि हम लोगों को जब ये दिखाई दे रहा है कि सरकार केवल जांच पे जांच कराती है, काम तो रोक देती है, काम तो कराती नहीं है। जांच में फंसा दिया, कोई काम टेंडर है भी तो ठेकेदार भी नहीं कर पा रहे हैं, तो जब काम होना ही नहीं है तो क्या विकास होगा? क्या हम लोग के फिर क्यों मन बनाए, तो सरकार के लिए क्यों मन बनाए? कितनी सरकार आने वाली है और गरौठा क्षेत्र में गरौठा में क्या विकास कार्य हैं, क्या कमी रहेगी? देखिए 2022 में जो सरकार आएगी तो वो केवल युवा बेरोजगार की वजह से आएगी। जो विकास हुआ है वो विकास को सुचारू अगर देखना है, यदि विकास को सुचारू से देखना है तो वो आज आशा दिखाई दे रही है जनता में, वो अगले से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि युवा की सोच युवा होती है, जो युवा के लिए सोचता है। आज आप देख लीजिए कितना बेरोजगार फिर रहा है युवा। आप गुरसराय नगर की बात देख लीजिए, मैं तो युवा हूँ, यंग हूँ, सबका खेलने का मन होता है, ग्राउंड नहीं है गुरसराय में खेलने के लिए। युवा चाहते हैं, सबका मन होता है कि हम एक अच्छे प्लेयर बने। कई खिलाड़ी यहाँ से गुरसराय से भी जाते हैं, खेलते हैं, लेकिन यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। विधायक जी के प्रयास से गरौठा में एक स्टेडियम बनवाया गया है, ITI कॉलेज भी बनवाया गया, ये गुरसराय की मुख्य सड़क भी विधायक जी दीपनान की वजह से बनवाई गई। आज जवाहरलाल राजपूत यहाँ के विधायक हैं, हम भी उनके साथ अनशन किए हैं इस नहर पे। मुख्य नहर जो है करवई माइनर, पता माइनर, पिछली बार पानी न आने की वजह से हम लोगों की फसलियाँ सूख गई। हम वहीं के किसान हैं, करवई माइनर नहर में रखी, पानी न मिलने से कृषि सूख गई और जानवर तो आप देख ही रहे थे, बैठे हैं रोड पर। क्या है आपकी जानवरों की है? देखो समस्याएं तो सिंचाई की भी है, पेयजल की समस्या तो है ही, क्योंकि मैं जिस मोहल्ले से बिलोंग करता हूँ तो हमारा पास ही मोहल्ला है, ये हमारा वार्ड है, हम यहाँ के प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी से। तो आप देखिए 5 साल में मैंने निजी अपनी टैंकर चलवाए लोगों की समस्या के लिए। उन्होंने कहा कि भाई पानी की समस्या है, कटरा में बहुत बड़ी आबादी है, 900 समथिंग वोटर्स, ठीक है, आबादी ज़्यादा है, लेकिन समस्या आज भी जैसी की तैसी है। ना कोई काम हुआ है, ना कोई विकास हुआ है, ना नाली साफ होती है। 6 किलोमीटर दूरी पर रहता हूँ, ग्राम चौकी में। तो नाम क्या है आपका? नाम हमारा शिवचरण अहरवार है। मैं गायक हूँ, खुद लेखक हूँ। काफी नाम सुना है आपका। तो जो वर्तमान सरकार है, जैसे कि यहाँ के विधायक श्री जवाहरलाल राजपूत जी है, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। शहर कस्बा तो दूर है, हम देहात के रहने वाले थे, देहात में एक हैंडपम्प तक नहीं लगवाया। लोग बात हमारे गांव में पानी पीने के लिए भी बहुत परेशान है। मैंने कई गीत पानी पर लिख के डाले हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जो
पूर्व जो पहले सरकार समाजवादी पार्टी सरकार ने कार्य किया वो किसी सरकार ने कार्य नहीं कर पाई। जवाहरलाल राजपूत वोटों के टाइम आए, इसके बाद आज तक अपनी सूरत तक दिखाने को नहीं आए। चलिए, ये हो गई आपकी विधानसभा की बात। केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे आप? केंद्र सरकार कहती है, राज्य सरकार कहती है। अभी तो आपकी विधायक पे चर्चा हो रही थी। अब राज्य सरकार की बात रही तो ये है कि हमारे गांव में तालाब की खुदाई चल रही है, जो राज्य सरकार की है शायद, तो उस तालाब की खुदाई भी पूरी नहीं हुई। उसमें दिन रात कई वाटर पंप चलवा कर पानी भर दिया गया है। अभी वर्तमान में पानी भरा है उसमें, ताकि खुदाई ना कराना पड़े। और जो उसकी पिच बनती है तो उसमें 1 बीस का मसाला लगाया गया है, जो कि मसाला लगाने के बाद जस्ट 5 दिन बाद वो पूरी पिच फट गई। और उसमें बालू सरकार की तरफ से रिन्यूअल है, लेकिन उसमें डेस्ट लगाई गई, 20 तसला डेस्ट और 1 तसला सीमेंट। संबंध में ग्रामवासियों ने शिकायत नहीं की? और शिकायत की, कोई कार्रवाई नहीं? ठेकेदार से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई कोई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये बताइए, वर्तमान में विधानसभा गरौठा में आपके गांव में, यहाँ गुस्सा रहते हैं, गांव में रहते हैं आप, क्या विकास कार्य हुए हैं? विकास कार्य विज्ञान ने बहुत विकास कार्य करवाए। ये योजना में नहीं, अभी वर्तमान में जो विधायक थे हमें कुछ नहीं उनने क्या मिला है। विकास कार्य करवाए? हमें साहब एक बात कहना है कि हमारे गांव का जो शमशान है, वो शमशान पे दबंग लोग कब्जा करें। अच्छा, वो आज तक ना नपा है, ना उसको विकास हो रहा है, ना उसकी बाउंड्री, ना शुद्धिकरण, कुछ नहीं हुआ। किस गुसरा ब्लॉक में आता है वो? नहीं, बामौर ब्लॉक। बामौर ब्लॉक में शिकायत वगैरह की है आपने उसकी? पहले करी आखिर कोई सुनाई भी नहीं है, सुनवाई नहीं हुई है। कोई नहीं। जब मरगटा नप जाए, उसका विकास हो जाए। हम लोगों के देखो मरगटा में चल गए तो अगर मिट्टी जलावे के लाए नहीं जा पाओ, इतना है। और पे क्या कब्जा। समस्या है आपकी? नाम क्या है आपका? मनीराम, कहाँ के निवासी? राजनगर गरौठा। देखिए, हम विधानसभा गरौठा में खड़े हैं। हाँ। आप बताइए कि यहाँ प्रमुख विकास कार्य क्या क्या हुए? कार्य यहाँ पर बहुत कच्ची हुई है। यहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिए सरकार ने, रोड बढ़िया करा दी है। हर हमारे जो हमारे खाने के लिए मिल रहा है, आवास की योजना के अंतर्गत सभी को मकान उपलब्ध करा दिए गए हैं। यहाँ जनता के लिए कोई असुविधा नहीं है, सारी सुविधाओं से मुक्त है। और आगे के लिए प्रयास जो होगा वो सरकार और कराए। अच्छा, बताइए, यहाँ पर अभी वर्तमान में खड़े हुए हैं मोदी चौराहा गुसराय, तो नगर गुसराय की बात करते हैं आपसे। विकास कार्यों में क्या क्या विकास हुए हैं यहाँ पर? देखो, मैं तो नगर गुड़सराय और इस गरौठा विधानसभा की बात करेंगे। हम तो गरौठा विधानसभा के रहने वाले हैं। तो यहाँ जो भी विकास कार्य किए गए हैं वो यहाँ पूर्व में जो हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव द्वारा किए गए हैं। क्योंकि यहाँ गुड़सराय में जो हमारे चाचा बता रहे थे, सब लोग बता रहे हैं, तो पूरे जो सबसे पहले यहाँ गुड़सराय में 1-1 महीने के लिए लाइट चली जाती थी, पूरा गुड़सराय अंधकार में रहता था। अब यहाँ 132 kV का, ये पास में गुड़सराय के बच्चे में 132 kV का सब स्टेशन बनाया गया था। इस वजह से अब बिल्कुल लाइट की जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। और ये सड़कों का मुख्य जो जाल है, जो चिरगांव से लेकर हमारी जो चिरगांव से लेकर अपनी जो सड़क है गरौठा तक की, और ये पूंछ से लेकर मऊरानी तक की सड़क पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव द्वारा स्वीकृत करवाई गई थी। और ये पानी की जो समस्या गुड़सराय का इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो इस समस्या के लिए यहीं पास में है, 22 किलोमीटर दूर है एरज पर वहाँ जुझारपुरा बांध बना था। शायद वो बनकर यदि कंप्लीट हो जाता तो इस क्षेत्र का पूरे जिले में सबसे बड़ा बांध बनने जा रहा था। उससे पूरे क्षेत्र का, इस गरौठा विधानसभा में किसानों के लिए और नगर के लिए पानी की समस्या दूर हो जाती, हर किसान के चेहरे पर खुशहाली आ जाती। वो चाहे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल से उसे मात्र जाँच के आधार पर रोके हुए है। और हम तो कहना चाहते हैं कि यदि उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको 5 साल में कोई भी जांच होती है, 1-2 साल में पूरी हो जाती है। तो जांच को पूरी करवाना चाहिए था, और ताकि इसके बाद एक सरकारें आती जाती रहती हैं, पर उसमें लोगों को समस्या तो ना हो। पानी तो सबको चाहिए था, मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पानी पीते हैं, सब लोग पानी। क्या व्यवस्था है अभी यहाँ पे? किस तरीके से लोग पानी के लिए, पीने के लिए? गुड़सराय में क्या है, जो पानी की टंकी बनी हुई है एक, जिसकी लाइन गुड़सराय की 40% गुड़सराय में पानी की लाइन बिछी है, 60% गुड़सराय, क्योंकि वो लाइन बिछी थी 30 से 40 साल पहले। अब क्या गुड़सराय विकास इतना हो गया है 30 से 40 साल में, क्योंकि इतना एरिया फैल गया है। 60% गुड़सराय में वो पानी की लाइन जो सरकारी वो नहीं है। अब गुड़सराय की बात एक है कि आदमी गर्मी पड़ती है तो टैंकर से पानी लेता है, टैंकर प्राइवेट टैंकर चलते हैं,
तो उससे पानी की मतलब पानी का टैंकर लेता है 250 रुपये 300 रुपये में आता है। और जो नई बस्ती है, यहाँ पे 4 वार्ड लगते हैं नई बस्ती में, तो चारों वार्ड की ये समस्या है। वहाँ सकनी तकनी तो रास्ता है ना, कोई सरकारी लाइन बिछी है। वहाँ कुछ बोर किए गए हैं मरोरी के पास में, तो वहाँ से एक सांटा डले हुए हैं जो प्रतिदिन 15 से 20 मिनट तक उनका पानी देते हैं। 600 रुपये प्रत्येक घर उसमें पानी दे रहा है, मतलब उसमें प्राइवेट पानी ले रहा है मूल। मतलब गुड़सरा में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। तो समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है। अब ये बताइए, यहाँ पे गुड़सराय की बात कर रहा हूँ मैं, आपके विधानसभा क्षेत्र गुड़सराय में क्या विकास कार्य क्या रह गए हैं जो होना बाकी है? यहाँ कोई भी विकास कार्य नहीं हुए हैं भाजपा सरकार में। जो विकास कार्य हुए थे वो आदरणीय दीपनाथ सिंह यादव जिस समय विधायक थे तो उन्होंने विकास कार्य करवाए। हमने इतना बड़ा ड्रेन बनाने का काम किया विधायक जी ने, उसको भी बंद करा दिया। हमने बिजली के बारे में कितने जो है बड़े बड़े पावर प्लांट लगवाए हैं, सौर ऊर्जा प्लांट हमने धमोह में लगवाया है। हमने सड़कों का जाल बिछाया है, हमारी सड़कों के ऊपर अपने नाम की पत्थर लगाते हैं वो, उनकी केवल वादा करते हैं। उन्होंने कहा था सड़क 15 दिन में गड्ढा मुक्त हो जाएगी। पूरी की सड़क गड्ढा, कहीं कार चली जाती है तो कहीं बस खाई में चली जाती है। गड्ढे छोटे छोटे भरना बड़ा मुश्किल है। बड़ी बड़ी पुलों का निर्माण भी नहीं करा पा रहे हैं। सरकार खोखला जो वादे थे पेयजल की जो हमने व्यवस्था करवाई थी, हमने लाइन बिछवाने का काम किया था, वो भी अधूरी है। आज तक इन्होंने अगर ये चाहते तो 5 साल की सरकार रही, इन्होंने 1% कोई भी काम नहीं किया। ये बताइए, 35 साल बाद भाजपा को मौका मिला था विधानसभा में काम करने का, तो जिस प्रकार से आप बता रहे हैं इस हिसाब से तो काम हुआ नहीं है, तो क्या होगा इसमें? भाजपा के खाते में जाएगी कहीं और जाएगी? अभी तो 35 साल बाद मौका मिल गया, लेकिन अब वो भी मौका भाजपा को नहीं मिलेगा। जनता इतनी रूठ गई है, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है, जनता इतनी नाराज है। इतनी महंगाई की मारे जनता की कमर तोड़ दी है। आम आदमी परेशान है, सड़कों पर घूम रहे हैं ये जानवर, खेतों में किसान परेशान है, ओला बिजली हुई है, पानी का कोई सुनने वाला नहीं है। अब जो है अभी तो 35 साल बाद आ गई तो हो सकता है कि अब आएगी भी नहीं। क्या नाम है भैया? कहाँ की निवास? वर्तमान में विधानसभा गरोठा में खड़े हुए हैं, क्या क्या विकास कार्य? माननीय गरोठा विधानसभा की अगर अपन बात करें तो 17 के पूर्व में जो कि यहाँ पर आज अपन देख रहे हैं गरोठा से गोसा रोड देख रहे हैं, 70 से बहुत देखी और गरोठा से बहुत देखी। लगातार सड़कों का जाल जो ऐसे बिछ रहा है चारों ओर कि कहीं धूल नहीं लग रही है, कहीं हर जगह जो सरकार की घोषणा पत्र में लिखा था कि गड्ढे मुक्त सड़कें अपन देंगे, वो आज संपूर्ण विकास की 22 की सरकार में अपन ने गड्ढे मुक्त सड़कें दी हैं। और लगातार अपन बिजली पे देख लें तो गरोठा विधानसभा में जहाँ 24 घंटे में 2.5 घंटे और मात्र 4 घंटे बिजली मिलती थी, वहाँ 24 घंटे में आज अपन को 18-19 घंटे बिजली मिल पा रही है। तो ऐसा विकास कार्य और जो विकास कार्य छूट गए हैं वो आगामी समय में विकास कार्य जारी हैं और उन पे कार्य प्रगति से चल रहा है। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पे बताइए। शिक्षा व्यवस्था के लिए माननीय विधायक जवाहरलाल राजपूत जी के नेतृत्व में आप देख लें बिलाटी करके में, आप देख लें भरोसा ग्राम में, कई जगह अपन ने सरकारी विद्यालयों की नई मान्यता करा के और जिस गांव में पढ़ाई का साधन नहीं था वहाँ पे अपन ने पढ़ाई के साधन करवाए हैं कि गांव के बच्चे गांव में पढ़ के आगे बढ़ सके। स्वास्थ्य व्यवस्था क्या? स्वास्थ्य व्यवस्था आज आप डॉक्टर देख लें कि 24 घंटे जहां पूर्व की सरकार में आपातकालीन सेवा के लिए डॉक्टर नहीं मिला करते थे, आज अपन देख लें कि 24 घंटे में जहां भी अपन ICU में पहुंच जाएं, चाहे आपातकालीन में पहुंच जाएं, 12 बजे रात में अपन को डॉक्टर को अपन एक आवाज़ लगाएंगे, पूरा स्टाफ अपन को बाहर खड़ा मिलेगा और अपना अस्पताल में इलाज करेगा। अच्छा ये बताइए, यहाँ प्रमुख समस्या क्या है? विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो ठीक है, विकास तो एक तस्वीर सब लोग बोल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है मान लो हम गरीब तबके के आदमी हैं, ज़्यादा बड़े आदमी तो 5 से 7 साल पहले 70 रुपया किलो सरसों आज 200 रुपया किलो बिक रहा है। किसी तरह से 2200 रुपये 1200 रुपये में डल जाती थी, आज 4000 रुपये 3600 रुपये। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को लेके इतनी महंगाई है कि आदमी सब इंतजार में बैठा है कि वोट कब लगे। हाँ सही तसल्ली की बात, पानी की कमी है। पानी का शुरुआती कारण ये है कि झारखंड बांध बन जाता है, जो विधायक ने प्रयास करके उसको बनवाया था,
लेकिन इनने उसको रुकवा दिया। हम ये नहीं कहते कि आप जांच ना करें, जांच कराते सब करते हैं, काम को नहीं रुकना चाहिए था। लेकिन 5 साल में ना तो उसकी जांच हो पाई और ना काम शुरू हो पाया। जैसे पावर हाउस का था, आए दिन हर बरसात में यहाँ गुरसराय नगर में खास तौर पे अंधेरा छा जाता था। यहाँ के लोगों से आप पूछ लें, जो बात मैं कह रहा हूँ उसमें 1% भी दरअसल नहीं। लेकिन माननीय विधायक जी ने, विश्रांत सिंह यादव जी ने एक वो बनवाया पावर हाउस क्या जी बच्चे के पास, यहीं 3 किलोमीटर। जब से इस समस्या का समाधान हुआ, अब क्या है कि जैसे कि ये जो मेन सड़क है जिस पर आप खड़े हैं और मेन चौराहे की सड़क है, गड्ढे अड्डे की बात तो ये लोग बता भी चुके हैं आप लोग आपको। यहाँ पर लोग 2 बातें किए थे विधायक जी जी। बताइए। एक मोदी कचरा वाला था और दूसरा था क्या जो पेयजल योजना है, हर घर नल हर घर जल योजना, जी। दूसरा गढ़वाल नहर का। जी इनमें से कितने खड़े उतरे? जी, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये सारे प्रोजेक्ट तैयार हो गए, सिर्फ ठेकेदारी करने का काम उन्हें मिल गया, उसमें भी वो पूरा नहीं कर पाए। केंद्र सरकार से अनुमति न मिलने के कारण गाँव से और मोदी कटरा राठ वाला रोड काम तो शुरू हो गया था, लेकिन फिर उस पर रुक गया था। इसके बाद चालू हुआ सपा सरकार में विश्रांत सिंह यादव के प्रयास से पूर्व से मऊलानीपुर, गुरसराय से कोटरा, गरोठा से मऊलानीपुर, और ये सारी सड़कें स्वीकृत थी। जितने भी आप देखेंगे जहाँ, जैसे कब्रिस्तान अकेले की बात नहीं कर रहे हम, मरघट गुरसराय का देख रहे हैं आप, यहाँ देख लें नारायणपुरा में बना है, पता कर लें किसने बनवाया, पता लग जाएगा। इसके बाद इनने क्या किया ये तो आप भाजपा वाले लोगों से पूछ। अभी आप देख रहे थे जिला झांसी के विधानसभा गरोठा के अंतर्गत नगर गुरसराय में, जहाँ पर कुछ लोगों से हमने विकास पर चर्चा की और उन्होंने बताया है कि क्या विकास नहीं किया है, क्या कमियाँ रहेंगी, तरह तरह के आरोप किस तरीके से क्या कमियाँ रहेंगी, इन्हें कौन पूरा कर पाएगा। अनिल कुमार शर्मा, एबी स्टार न्यूज़, झांसी।